जय भीम नहीं चलने वाला है। जय भीम जो है हमारे शांति का प्रतीक है। जय श्री राम है शांति का प्रतीक है। लेकिन जिहादी कहीं ना कहीं ये समझ बैठे हैं कि जो शांति का प्रतीक है ये हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं। दो जो पकड़े गए हैं, शाहरुख और वो सलमान, दो तो ये पकड़े गए, 3 अभी और नहीं पकड़े गए हैं। या तो इससे पहले अगर वो हिंदुस्तान में रहना है तो तरीके से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनके दिमाग में गजवा हिंद चल रहा है तो उसे निकाल दे और बोरिया बिस्तर अपना समेटे और चले जाए। दूसरी तरफ आप देखो, कोई मुसलमान के साथ में घटना हो जाए तो सारे नेता कूद जाएंगे एकदम। अब कोई नेता नहीं आ रहा है उस हिमांशु के लिए, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से है। कि हमें योगी वाला बुलडोजर दिल्ली में चाहिए, क्योंकि रेखा सीएम गुप्ता जी को हम अपने विश्वास पर लाए हैं कि हम जो भी हम गुहार लगाए तो वह हमारी सुनी जाए, और हमें योगी राज चाहिए दिल्ली में, तो हमें चाहिए। तो हम भैया के चक्कर में यहाँ पे आए छुड़वाने उनको, तो हमारे पे लाठी चार्ज करी गई पुलिस वाले ने। एक बंदा हमारे में घायल भी हो चुका है और 2-4 लट मेरे में भी लगे हैं। तो हमारे जो साथी थे, बड़े भाई जिद्दी भाई थे, बड़े भाई सरवन भैया थे, बड़े भाई गौरव कमांडो थे, वे अंदर बिठा लिए गए हैं। उनको भी बदतमीजी से दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया उनके साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वाइट पर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गोकुलपुरी की ये जो तस्वीरें, जहां पर लोगों के हाथ में बैनर होगा कि जय भीम और जय मीम नहीं चलेगा। जय भीम नहीं चलने वाला है। और यहाँ पर कुछ और बैनर है, जय शिव शक्ति, जय भीम शक्ति। और अगर आपको स्टेज पे दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ दिखा सकते हैं, ना कटेगा हिंदू ना ही बटेगा हिंदू। बहन जी, ये किस तरीके की जिद है जो चल रही है, ना जय भीम ना जय मीम? जी न्याय चाहिए हमें। जिस माँ का लाल गया ना उसके लिए न्याय चाहिए। हमारा तो यही कहना है। देखो बस किस तरीके की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, क्या क्या सुनवाई हो चुकी है आप लोगों ये तो बड़े बताएंगे। देखो हमें नहीं पता ना इतना। फिलहाल न्याय की मांग जारी है। हाँ, उन्हें न्याय चाहिए कि उन्हें फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, जहां एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज वाल्मीकि समाज जो है सड़कों पे उतरा हुआ आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो हिमांशु वाल्मीकि हो रही है, जिसकी सारिक और साहिल द्वारा शिकार बनाया जाता है और उसको शिकंजे में लेकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पर तमाम पोस्टर लग रहे हैं, जय भीम जय मीम नहीं चलेगा। क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं है। जय भीम के साथ जय मीम के जो है लिख रहा है कि जय मीम हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग तो अपनी एकता को मानना चाहते हैं। हिंदू एक हो, हम एक हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें एक होना पड़ेगा। बाकी हमें किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात करें तो आरोपी को इस वक्त क्या उन पर कार्रवाई चल रही है? आरोपी के साथ क्या? आरोपी के साथ में अभी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। सिर्फ 2 लड़के पकड़े हैं, कम से कम 5 लड़के थे ये। क्या नाम है? क्या नाम है उन आरोपी? कुछ लोगों के नाम मुझे पता, कुछ लोगों के नाम नहीं पता। क्या है जिनके? दो जो पकड़े गए हैं, शाहरुख और वो सलमान, 2 तो ये पकड़े गए, 3 अभी और नहीं पकड़े गए हैं। तीनों का नाम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कम से कम 5 लड़के थे ये। हाँ, तो आज हिंदुओं ने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लग रहे हैं, गौ माता के पोस्टर लग रहे हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रहें और गौ माता हमारी पूजनीय है, उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पर नारी रक्षा हिंदू रक्षा, और मैं देख रहा हूँ कि जय भीम जय मीम नहीं चलेगा, ऐसे पोस्टर भी यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल है। देखिए, ये जय भीम जो है हमारे शांति का प्रतीक है। जय श्री राम है शांति का प्रतीक है। लेकिन जिहादी कहीं ना कहीं ये समझ बैठे हैं कि जो शांति का प्रतीक है ये हमारी कमजोरी समझ बैठे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि जब हमें महाभारत को सही संतुलन बिठाना था तो उस वक्त महाभारत तय था और जब ही एक तरफा मामला हुआ था। अब एक बात बताइए, टारगेट कहीं हमारी बहन बेटियों को किया जाता है, और अब बात ये घूम के आ गई कि हमारे बेटों पर भी नजर पड़ गई है। तो आखिर जिहादियों के दिमाग में है क्या? ये जो तमाम आज हिंदुओं की भीड़ लगी है, इससे क्या एक समाज में मैसेज आ रहा है? ये एक मैसेज है कि अब सर से ऊपर पानी हो चुका है। सर से ऊपर पानी हो चुका है और अब हमारी जो धैर्य थी जितनी थी वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे बेटियां नहीं मरवाएंगे ना ही कटवाएंगे।
या तो उससे पहले अगर वो हिंदुस्तान में रहना है तो तरीके से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनके दिमाग में गजवा हिंद चल रहा है तो उसे निकाल दे और बोरिया बिस्तर अपना समेटे और चले जाए। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हिंदू राष्ट्र के पोस्टर यहाँ पर लग रहे हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे के यहाँ पर पोस्टर। तो सीधी बात है, ना ही तो हम बटेंगे और ना ही कटेंगे, क्योंकि अगर उनके दिमाग में ये है कि हम जातियों में बटे हुए हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि हम भले ही जातियाँ एक है लेकिन हम हिंदू नेक है, क्योंकि जातियाँ नहीं, हम हिंदू एक है। इसीलिए आप यहाँ की भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हो हम एक है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को, अगर मैं बात करूं तो? देखिए, पुलिस जो आश्वासन दे रही है, हिमांशु के परिवार यानी हम इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो हमें चाहिए ना तारीख ना कोर्ट ना कचहरी, बस मामला रफा दफा चाहिए। क्योंकि हमें योगी वाला बुलडोजर दिल्ली में चाहिए। क्योंकि रेखा सीएम गुप्ता जी को हम अपने विश्वास पर लाए हैं कि हम जो भी हम गुहार लगाए तो वह हमारी सुनी जाए। और हमें योगी राज चाहिए दिल्ली में, तो हमें चाहिए योगी राज चाहिए। योगी जी का ये डायलॉग है, ना बटेंगे ना कटेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं तो हम बटेंगे और अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, तो हम बिरादरियों में नहीं बटेंगे और नहीं है। हम हिंदू हैं, थे और रहेंगे। बेटी, ये जो आरोपी हैं इस वक्त क्या इनके साथ हशर होना चाहिए क्या, या अभी तक कार्रवाई चल रही है? देखिए, जो आरोपी है कहते हैं कि उनका जो कश्मीर में नाम क्या है आरोपियों का दो नाम है, मुझे नहीं पता। शाहरुख और शारिक। हाँ जी, तो एक बात बताइए, जो वे यहाँ से भाग गए तो उनका पहले से ही प्लान था, तभी तो टिकट अर्जेंट तो टिकट नहीं होती ना। हिमांशु नामक लड़के को मार दिया गया है मुसलमानों द्वारा, तो और उनके काफिले को रोक के और पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हीं के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? वरुण यादव। वरुण, तो कैसा देखते हैं इस भाईचारे को लेकर, जहाँ देश में एक नारा लगता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वहीं आज हिंदू परेशान क्यों नजर आ रहा है? हिंदू जी हर तरह से प्रताड़ित करा जा रहा है। हिंदू को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। हमारे देश के अंदर आज ये व्यवस्था हो चुकी है कि हिंदू हर जगह से मारा जा रहा है। हमारे बांग्लादेश में किस तरीके से आपने देखा हिंदुओं को मारा गया, तो इस तरीके से व्यवस्था ना पैदा हो, इसलिए हम अपने भाई हिमांशु वाल्मीकि के समर्थन में आज हम यहाँ थाना नन्नागिरी पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे, जहाँ एक तरफ देश में वक्फ बिल भी लागू हो गया, उसके बाद बांग्लादेश में भी, बांग्लादेश की आपने बात करी, वेस्ट बंगाल में जो है आगजनी देखने के लिए मिल रही है, तो तमाम ऐसी सारे मामले अब सामने आने लगे हैं। देखो जी, ये वही है जो अपने हमारे अंदर भारत के अंदर ही रह के यहाँ का व्यवस्था प्रशासन को दुख दे रही है और यहाँ घटना आए दिन घटना करने को तैयार रहती है। ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। भैया कैसे हैं आप? भैया मैं इंद्रोक सदल से हूँ। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम देव है। हम आए थे वहाँ पे, महापंचायत में गए थे हम, भैया श्रवण भैया मैं, हम सारे थे वहाँ पे। वहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि पिंकी भैया को पीछे से ही अरेस्ट कर लिया है। तो हम भैया के चक्कर में यहाँ पे आए छुड़वाने उनको, तो हमारे पे लाठी चार्ज करी गई पुलिस वाले ने। एक बंदा हमारे में घायल भी हो चुका है और 2-4 लट मेरे में भी लगे हैं। तो हमारे जो साथी थे, बड़े भाई जिद्दी भाई थे, बड़े भाई श्रवण भैया थे, बड़े भाई गौरव कमांडो थे, वे अंदर बिठा लिए गए हैं। उनको भी बदतमीजी से उन्हें दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया उनके साथ। और हम गए तो हमें भी मार रहे हैं। अब भैया को हमेशा नहीं मिलन दे रहे। अब ये पुलिस प्रशासन देखते हैं अब ये क्या करता है। क्या आश्वासन ले रहे हैं? ये हिमांशु केस में क्या काम कर रहे हैं, कुछ पता चला? हिमांशु के चक्कर में हम इधर यहाँ पे आए थे। हम हिमांशु के चक्कर में ही आए थे कि उसको न्याय मिले। उसकी मम्मी भी थी हमारी गैली, पर जब यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज, क्योंकि पहले से फोर्स खड़ी कर दी थी। वहाँ से डीसीपी को हम बोल के आए थे कि भैया को वहाँ छुटवा दीजिए। डीसीपी ने हमसे झूठ बोला कि वहाँ ठीक है छोड़ रहे हैं उनको, तो यहाँ छुटवाना है तो आए नहीं, हमारे पे लाठीचार्ज और करिए। अच्छा, दीपक जी क्या कहना चाहेंगे? आज जहाँ पर लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के लोग बात करते हैं, उसके बाद ये क्या बातें हैं जो सामने निकल कर आ रही है? ये हिंदू तो खाली करा जाता है, ये इनके चंद वोटों की वोट बैंकिंग के चक्कर में, ठीक है। बाकी तो हिंदू कहीं सुरक्षित है ही नहीं बिल्कुल भी। आए दिन हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, आए दिन हिंदू बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, उनसे जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। हर चीज़ कभी हिंदू के पक्ष में है ही नहीं। अब दूसरी तरफ आप देखो, कोई मुसलमान के साथ में घटना हो जाए तो सारे नेता कूद जाएंगे एकदम। अब कोई नेता नहीं आ रहा है उस हिमांशु के लिए, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से है,
वो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं आ रहा। अगर वहीं दूसरा समुदाय यानी मैं कहूँ तो मुसलमान कहना अच्छा होगा, तो मुसलमान हैं उसके लिए अभी दुनिया भर के नेता खड़े हो जाते, उसके लिए मुआवजा भी आ जाता, सरकारी नौकरी भी मिल जाती, सब चीज़ मिल जाती। पर ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदुओं के साथ में। खाली वोट के टाइम में हिंदू हिंदू करा जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं जब अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। तो अभी तक मैं बात करूं क्या बर्ताव रहा है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि सुनने में आ रहा है कहीं लाठी चार्ज का मामला भी सामने है। दिल्ली पुलिस तो बेकार हो चुकी है जी, बिल्कुल बेकार हो जी। इनको तो हमारा साथ देना चाहिए। हम उस लड़के के लिए जा रहे हैं जिसको मुसलमानों ने मारा है, ठीक है, और मुसलमानों को अरेस्ट करके अंदर डालना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। और हम तो उस लड़के के लिए फांसी की ही मांग करते हैं सरकार से भी कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तमाम हिंदू रक्षा दल से इस वक्त युवक मेरे साथ मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली नंदपुरी की ये जो गाथा सामने आई है, जहाँ हिमांशु वाल्मीकि नामक व्यक्ति को मुसलमानों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मांग को लेकर लोग अभी नंद नगरी थाना पहुंचे हैं, आगे प्रक्रिया चल रही है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बाकी बने रहिएगा आप TNN वर्ल्ड पर।